हेलो दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों। एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन दोस्तों। आज का जो सफ़र है वो मेरा रायकोट गांव से गड़ोद गांव का जो सफ़र है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और आज जा रहे हैं हम बकरी लेने के लिए, तो हम आपको दिखाएंगे कितनी भीड़ बकरियां गड़ोद गांव में है। सबसे पहले ये रायकोट गांव का नज़ारा। यहाँ पे एक फील्ड नवनिर्मित बन रहा है बच्चों के खेलने के लिए। और आगे बढ़े हम तो खेतों की जो बात है वो यहाँ पे धान की फसल देखने को मिल रही है। और सबसे पहले मुझे मिलता है मुन्ना भाई का घर। तो दोस्तों उनकी मैम साहब यहाँ पे खड़ी है, ये है मुन्ना भाई का घर। और आगे बढ़े हम तो यहाँ पे कुलदीप भाई का घर नज़र आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे प्रताप सिंह भाई का घर नज़र आ रहा है। कुलदीप भाई के साथ साथ यहाँ पे हरी भाई का घर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कई प्रकार के भवन बन रहे हैं, नए नए डिजाइन के घर यहाँ पे बन रहे हैं। और मैं साग सब्जियों की मैं बात करूँ तो रायकोट गांव में कई प्रकार की सब्जियां उगी हुई है। और इस समय केले के बागान की मैं बात करूँ तो दोस्तों केले के बागान यहाँ पे बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये अमरा देवी का घर यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे हीरा सिंह भाई का घर नज़र आ रहा है। ये गोपाल भाई का घर है जो कि काशीपुर चलते हैं मैलचोरी से। और यहाँ पे मोहन भाई का घर नज़र आ रहा है, ये भी गाड़ी चलाते हैं। और आगे ले चलूँ आपको तो इस प्रकार से ये रायकोट गांव का नज़ारा है। आज धूप खिली हुई है और कहीं कहीं धुंध भी ज़रूर छाया हुआ है, क्योंकि लगातार हमारे पहाड़ों में बारिश हो रही है। और साग सब्जियां आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत साग सब्जी लगी हुई है। इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो जहाँ भी देखे हरी हरी सब्जियां यहाँ पे नज़र आ रही है। और इन छोटी छोटी पहाड़ियों को चीरते हुए हम गड़ोद गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा जो सफ़र है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो पहाड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं खनसर वैली की। और इसी मार्ग से हम लोग नैल दुपरी बछवाबाड़ माईथान पहुंचते हैं। और यहाँ से हम पहुंचते हैं चौखुटिया भी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस समय गड़ोद गांव में। तो इस प्रकार से गड़ोद गांव बसा हुआ है छोटी सी वैली में, छोटी सी घाटी में। तो काफ़ी सुंदर गांव है। और यहाँ पे मेहरबान सिंह कठेत का घर हमें मिल गया है। और काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ भी है। तो दोस्तों छोटी छोटी वादियों के बीच बसा हुआ रामगंगा नदी के किनारे हमारा ये गड़ोद गांव। पहाड़ी आप लोग देख सकते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सुंदर सी वादियों में चारों तरफ हरी घास उगी हुई है। और चीड़ के लहलाते हुए पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये हमारा जंगल होता है, हम लोग यहाँ पे घास लेने के लिए जाते हैं इन छोटी छोटी चोटियों में। तो दोस्तों जो मेरा सफ़र है वो अभी जारी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर पहाड़ों की रौनक सत्र को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये है झूला पुल गड़ोद का। और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे भाई साहब पहुँचे हुए हैं ठंडी हवा खाने के लिए। सुबह सुबह का जो नज़ारा है वो काफ़ी मज़ेदार होता है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और ताज़ा हवा यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमारे भाई साहब भी यहाँ पे ताज़ा हवा खाने के लिए पहुँचे हुए हैं। और जो नदी का नज़ारा है उस समय शांत भाव में रामगंगा नदी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। और पुल की मैं बात करूँ तो दोस्तों बहुत बड़ा स्पान इस पुल का है, क्योंकि झूला पुल है और नीचे बह रही है रामगंगा नदी। और ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग खर्क भी जाते हैं। जो चौमासी छप्पर होते हैं हमारे, वो हम लोग इन चौमासी छप्परों में रहते हैं। और ठीक सामने ये गड़ोद गांव का जो नज़ारा है वो इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। छोटा सा गांव है लेकिन काफ़ी खूबसूरत गांव है। और रामगंगा जो अपने उफान पे रहती है इस बरसात के समय में, आज बिल्कुल शांत लेने जा भाव रहे से हैं। आगे बढ़ रही और है। इस और प्रकार हमें से सकरिया इन सकरे रास्तों रास्ता से है होकर के और गुजरना है। तो इस प्रकार से रामगंगा के ये किनारे सकरिया किनारे रास्ता इस समय हमें हम लोग जा अपने रहे हैं। गंतव्य की ओर ले जाएगी, यानी कि और दरबान ये सिंह रास्ता भाई है के इस पास ले प्रकार का। जाएगी, दरबान सिंह कठेत यहाँ जी पे के पास, राणा जी जिनके का पास बागवान भी काफ़ी है, तो भीड़ बकरियां हैं। देखेंगे और हम वो बागवान में क्या क्या सरोजगार सब्जियां लगी हुई इस है। समय कर रहे हैं गड़ोद तो गांव आप में। लोग देख तो सकते हैं दोस्तों ये रामगंगा रामगंगा नदी। नदी, और काफ़ी खतरा भी रहता है यहाँ पे। सांप बिच्छू का भी डर रहता है और तुम्हें बाघ भूलने लगी। भालू का भी बहुत डर यहाँ पे रहता है। तो से आप लोग हमको देख सकते जाना हैं ये पड़ा भाई रामगंगा बकरी नदी के लेने के लिए, किनारे बहुत किनारे हम दूर लोग है। जा रहे हैं। फिसलने क्योंकि का जो भी यहाँ पे बकरी डर पालक रहता है है, वो कब काफ़ी फिसल जाए दूर कुछ यहाँ पता से नहीं, गया लेकिन हुआ है, संभल करके तो उसकी हमको खोज में लगे हुए जाना हम। पड़ता है आगे। तो तो रामगंगा जो नदी भी आगे है, का खतरे सफ़र पे है रामगंगा वो नदी। भी काफ़ी मज़ेदार होने लेकिन वाला हम है। तो पहाड़ी हैं भैया, रामगंगा नदी के किनारे तो किनारे हम सुरक्षा जा के रहे हैं घेरे से हम लोग आगे की चलते तरफ। हैं। और वहाँ पे हमें मिलेंगी 3 तो भैंसें ये जो रामगंगा कि नदी काफ़ी बिल्कुल दुधारू सीमित है, भैंसें हैं। बिल्कुल तो ये हमारे इसमें बड़े काफ़ी भाई तेज साहब, बहाव इनकी है 3 रामगंगा नदी। भैंसें हैं। और इस प्रकार से हमारी जो मुर्रा भैंसें हैं, पहाड़ी मुर्रा भैंसें हैं, तो भाई साहब सुबह अपने खर्क से उन्हें यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे रामगंगा नदी के किनारे उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उनके पास एक भैंस है और एक थोरी ठीक सामने नज़र आ रही है, एक थोरी ये है। और
एक भैंस ये है, तो काफ़ी सेवा में लगे रहते हैं और दूध भी इनका काफ़ी मीठा होता है। तो दोस्तों ठीक सामने नज़र आ रहे हैं दरबान सिंह की बकरियां और चाचा जी आगे बढ़ चुके हैं। तो धीरे-धीरे हम उनके पास पहुंच रहे हैं। आज हम उनसे भी ख़ास बातचीत करेंगे। तो ये हैं दरबान सिंह भाई साहब की बकरियां, बहुत ही बकरियां हैं, करीबन 50 बकरियां उनके पास है, यानी कि भेड़ जो भेड़ों की संख्या है वो काफ़ी मात्रा में इनके पास है। तो आज हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल भेड़ों के पास और इस प्रकार से ये भेड़ आप लोग देख सकते हैं। तो सीधा आपको ले चलता हूं दरबान सिंह भाई के पास। मेरे बीच खड़े हैं दरबान सिंह कठे जी और मैंने आपको दिखाया कि ये गड़ोद से बिलोंग करते हैं और इतनी बकरियां हैं। रामगंगा उफनती हुई नदी के समीप ये चारा गांव है और इस चारा गांव में दरबान भाई यहाँ पे पहुँचे हुए। तो बहुत सारी बकरियां हैं और काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कितने सालों से काम करते हैं। तो दरबान भाई साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ों की रौनक 17 पर आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? बढ़िया है सर। बढ़िया है। कितने सालों से इस कारोबार को कर रहे हैं आप लोग, इसका बकरी हो गया पालन? सर, मेरे को अभी 7 साल हो गए। 7 साल हो गए जी, हैं। जी। तो कितनी बकरियां है इस समय? इस समय मेरे पास है ये जो है 50 के लगभग है। 50 बकरियां जी। हैं। कहाँ-कहाँ जाती है आपकी बकरियां? ये मेरा पूरा क्षेत्र गैरसैंण से लेकर इधर माईथान और ये पूनीगार क्षेत्र में भी जहाँ-जहाँ से लोग आते हैं हमेशा, मतलब खाली वैसे कोई नहीं गया इधर से। अच्छा। जो भी गया ग्राहक जो आया वो लेके ही गया मतलब। तो इसमें ये भेड़ पालन बहुत कर रखा आपने। इसमें जो बकरियां होती है वो भी रखते हैं आप लोग? हाँ, बकरी भी रखते हैं, पूजा के मतलब की बकरी रखते हैं। और ये भेड़ जो है कुछ पालतू है, कुछ पूजा के मतलब के है, क्योंकि हमारे यहाँ भेड़ और ये बकरी जो है पूजा के मतलब में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो ये बकरी पालन योजना अपना रखी है आपने, आप सुबह निकल जाते हैं घर से, चाहे कितनी मोटी बारिश हो, चाहे बर्फ़ गिरे, आप लोग इनको चराने के लिए इस चारागाह में पहुंचते हैं। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है सर। ये तो बिल्कुल बारिश लगे चाहे बर्फ़ गिरे, वो तो ये इनके लिए कम से कम 4-6 घंटे तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो। 6 घंटा चाहिए जी, होता है। अच्छा। डेली का। डेली का? जी। अच्छा। तो स्वरोजगार कितने सालों से अपना रहे? 7 साल हो गए आपको? 7 साल हो गए। तो सरकार ने कुछ मदद की आपकी? सरकार से हमने लोन लिया, सरकार को हमने पूरा अपना जो मैंने 5 लाख का लोन ले रखा था वो मैं पूरा भुगतान कर चुका हूँ सरकार को। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे चैनल पे आए हैं और हम भी अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि आज आपसे मुलाकात हुई और गड़ोद में मैं इस समय पहुंचा हूं। और जो गड़ोद खंजर घाटी है वहां पे मैं इस समय पहुंचा हूं। तो आप देख सकते हैं रामगंगा नदी बिल्कुल उफनती हुई है और दरबान भाइयों की जो बकरियां हैं, जो भेड़ है, बकरियां हैं, वो इस प्रकार से इस चारागाह में चल रही है। और आप लोग देखते हैं यहाँ पे कई प्रकार की बकरियां हैं। अगर आप लोगों को बकरी लेनी है या भेड़ लेने हैं पूजा पाठ के लिए, तो आप लोग ज़रूर दरबान भाई से संपर्क कर सकते हैं गड़ोद। और हम इनका नंबर आप लोगों को दे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दरबान भाई जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।